फ्रेंड्स टू आवर चैनल नीट तैयारी बाय सौरभ प्रजापति। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है हाउ टू ओवरकम नीट फेलियर। क्योंकि जो भी बच्चा इंटर पास होके आता है बायोलॉजी स्ट्रीम से, उसका सपना होता है कि वो नीट क्रैक करे। लेकिन सपने और हकीकत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। उसको उस समय नहीं ये एहसास होता है कि मुझे कितना कंपटीशन करना पड़ेगा या उसे कितने साल तैयारी करनी पड़ेगी। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो अच्छा बोर्ड करके आते हैं, बोर्ड में अच्छा एग्जाम करके आते हैं, जिनका 90%, 95%, 85% तक 70%, 75% आता है, सबका सपना होता है। तो जब वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, किसी भी कोचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर लोग कोचिंग ही ज्वाइन करते हैं इंटर के बाद मेडिकल की। मैंने भी की थी स्केडी कोचिंग। तो सभी बच्चों की तरह हमारा भी एक सपना था कि साल भर में मैं मेहनत करके निकाल दूंगा। तो मैं जब कोचिंग ज्वाइन किया तो काफ़ी एंथुसियाज्म होता है, नई नई चीज़ें होते हैं, नए फ्रेंड्स होते हैं, नए टीचर्स होते हैं, नया माहौल होता है। लेकिन 2-3 महीने बाद आपको रियलाइज होने लगता है कि आप किस स्तर पे हैं। क्योंकि वहाँ जब टेस्ट होते हैं तो आपको फ्रेशर और रिपीटर्स दोनों होते हैं वहाँ पे। जब टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में जैसे मैं जब था, तो मैं जब पहली बार जब मैंने टेस्ट दिया था अपनी कोचिंग में, तो हमारा लगभग 430 नंबर आया था कोचिंग में। और मुझे पता था मेरी उसमें 510 गई थी 2016 में। तो ये चीज़ होती है। तो उस समय फिर अब कोशिश करता है, एग्जाम कोशिश करता है कि कोचिंग में अच्छे नंबर आए, 600 आए, 500 आए, 720 में। लेकिन जब वो हो नहीं पाता है तो थोड़ा डिमोरल होता है। लेकिन पहला साल होता है तो इंसान कोशिश किए रहता है। तो हमने भी उसी हिसाब से बहुत कोशिश की। पहले साल हमने बहुत मेहनत किया। लेकिन जब रिजल्ट आया, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत किया था उस साल, मेहनत जितनी पॉसिबल हो सकती थी उतना मैंने किया। कम से कम कोचिंग के बाद ही मैं 9 घंटे लगभग पढ़ाई करता था, 8-9 घंटे। तो जब रिजल्ट आया तो पहली बार मुझे धक्का लगा, क्योंकि पहला वो मेरी लाइफ में शायद ये पहला साल था जो ऐसा लगा कि हाँ कुछ बर्बाद हुआ। इस साल मुझे जितनी मेहनत की, मुझे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, फाइनल रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि अब तक तो इंटर है, चलो पास हो गए, अगली क्लास में आ गए। तो ऐसा लगा ठीक है, आसपास लोगों ने बताया कि 1 साल और कोचिंग कर लो। हमने अपने आप से कह दिया सिर्फ 2 साल कोचिंग है, इसके बाद अगर नहीं मिला तो बीएससी कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई अगर वेटरनरी या बीएमएस हो गया तो ठीक है, अगर नहीं तो बीएससी करके आगे बढ़ लेंगे। सबका यही सपना होता है, मेरा भी यही सपना था। तो हमने एग्ज़ाम दिया। तो जब एग्ज़ाम दिया दूसरे साल, तो इसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैं रिजल्ट साइबर कैफे में देखने गया था। जैसे ही हमने देखा, मेरा जो मार्क्स था बढ़ गए, ये रैंक पीछे चली गई। मुझे लगा सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने बहुत कुछ खो दिया जिंदगी में। लेकिन जब दोस्तों यकीन मानिए, ये कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ आपका इंस्टेंट रिएक्शन होता है अपनी स्थिति के बारे में। ये हकीकत नहीं है। मुझे लगता है मैंने जो लाइफ में अभी तक मैंने जो महसूस किया है, वो मैंने ये चीज़ महसूस की है कि आपका मान लीजिए जब सब कुछ खो जाए, आपको लगे मैंने सब कुछ खो दिया, तो मुझे लगता है आपको अपने आप को प्रकृति के हवाले समर्पित कर देना चाहिए। आप शांत हो जाइए, आप कुछ मत सोचिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। आप चुपचाप घर में बैठ जाइए कम से कम 15-20 दिनों के लिए। धीरे 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 वो जो तकलीफ थी आपके रिजल्ट की, वो खत्म होगी। आपकी नई दिशाएं, नई राहें खुलने लगेंगी। कभी भी किसी भी इंसान के जीवन में मुझे नहीं लगता कि हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। आशाएं हमेशा जिंदा रहती हैं, रास्ते हमेशा जिंदा रहते हैं। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। और नीट के बच्चों के लिए जब एक रास्ता मतलब 1 साल खत्म होता है, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो नीट की जो तैयारी है उसको जारी रखे, या आपका नंबर जैसे मान लीजिए एमबीबीएस के लायक नहीं आया तो आप किसी और कॉलेज में एडमिट हो जाइए। तो अगर आपके अंदर एटीट्यूड है, आपके अंदर अगर क्षमता है, तो आप तैयारी के लिए बढ़ते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँ, हारना नहीं है। कुछ बच्चे हैं जैसे सुसाइड सबसे बड़ा पाप है, सुसाइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एकदम समझिए आप, भले क्या सब डॉक्टर ही महान बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। और भी राहें हैं, बड़े बड़े से क्रिकेटर हैं, फिल्म स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तमाम राहें हैं। लेकिन क्योंकि ये सपना होता है कि उसमें दिमाग इतना अच्छा मैच्योर नहीं होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बहुत कुछ खो दिया। तो हमने ये चीज़
चाहे मैं तीसरे अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने हमेशा हमने हमने कभी मतलब हार नहीं मानी। तो ये हमने हमेशा अचीव किया, हमने अपने आप को वक्त दिया, तो वक्त के साथ राहें खुल गई। मैंने फिर से कोचिंग ज्वाइन की, फिर हमने तैयारी की, मान लीजिए फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर हमने तैयारी करना शुरू किया। तो हर बार मैं मतलब कि ये मेरे अंदर था कि मैं हर बार से बस ज़्यादा मेहनत करता था, ताकि क्योंकि आप जब नए साल में उतरे तो आपके अंदर ये आशा होनी चाहिए कि मैंने इस साल पहले से 3 साल से बेहतर प्रदर्शन किया है, बेहतर मेहनत की है, बेहतर अच्छा किया है, तो मैं जा रहा हूँ बस। लेकिन ये आपको नहीं करना है कि आप मान लीजिए पिछले साल ज़्यादा मेहनत की, आपका 2-4 नंबर से रुक गया सिलेक्शन, आप मेहनत कम कर दी, आप ये सोच रहे हैं आपको सब कुछ आ गया। ये आपकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। हमारे एक फ्रेंड के बारे में बताना चाहूँगा। वो हमारा फ्रेंड बहुत ही काफ़ी शार्प माइंड का था, मैं आज भी कहता हूँ वो शार्प माइंड का, मुझसे भी ज़्यादा शार्प माइंड का था। सेकेंड अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन मात्र 2 नंबर से रुका था। थर्ड अटेम्प्ट में वो घर पे बैठ गया, कोचिंग में टेस्ट देने नहीं आ रहा था। थर्ड अटेम्प्ट में यकीन मानिए, सेकेंड अटेम्प्ट में जिसका 2 नंबर से रुका था, थर्ड अटेम्प्ट में उसका 400-450 नंबर आ गया। फोर्थ अटेम्प्ट में फिर वो घर पे बैठने की गलती की, फिर मतलब कि एकदम दिल से टूट गया। ऐसा नहीं करना, बस अपनी आशाओं को जिंदा रखिए, बाउंस बैक कीजिए। ऐसा नहीं है कि नीट की जर्नी आपकी खत्म नहीं होगी, आखिर मेरी हुई, बहुत से बच्चों की जर्नी खत्म, आपको खत्म तो करनी है, और जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी बेस्ट आपकी जिंदगी होगी। इसलिए अपने आप को वक्त दीजिए। जब भी आपका नीट का रिजल्ट आए, आपका फेल हो गए हो या आपके हिसाब से नंबर ना आए हो, आपको कुछ नहीं करना, बस शांत सब कुछ दुनियादारी से दूर होके 10-15 दिन अपना जैसा जो चल रहा है चलने दीजिए, अपने आप ही राहें खुल जाएंगी। तो बस यही हमारा एहसास है जीवन में, जो मैंने फील किया है, मैंने नीट तैयारी के दौरान जो फील किया है, बस ये है, बस हारना नहीं है, बाउंस बैक करना है। आखिरी में बस यही रिपीट करना हो कि आपको लूज नहीं करना है, हार्ट नहीं लूज करना है, आपको बाउंस बैक करना है, हिम्मत बनाए रखनी है और आगे की तरफ बढ़ना है। लोग आपके आसपास, बहुत से लोग आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में कमेंट छोड़ेंगे कि अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझते थे, बहुत एटीट्यूड दिखाते थे। आपको इन बातों पे कोई भी आपको नहीं जवाब नहीं देना है। आपको जवाब देना है तो सिर्फ अपने रिजल्ट से, जवाब देना है तो सिर्फ अपने रिजल्ट से। लोगों के मुंह शांत करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो आपको किसी ने कुछ कहा आप उसको पलट के कह दीजिए, या क्या हो सकता है कि आप अपने रिजल्ट से जवाब दीजिए। और जो रिजल्ट से जवाब देता है यही एक सही रास्ता है, क्योंकि ऐसा हर नीट के बच्चे को सफर करना पड़ता है जो रिपीटर होता है, कि आसपास के लोग तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको खींचने के लिए तैयार हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, डिमोरल करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, वो अपने लक्ष्य पे कोशिश कीजिए, लक्ष्य पे ध्यान लगाइए। ऊपर वाला चाहेगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, यकीन मानिए ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है, आप मेहनत करेंगे तो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप असफल हो रहे हैं, तो ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। तो बस मेरा यही है, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2021। और मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, जाने दीजिए या फिर जान लगा दीजिए। थैंक यू।